अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिटिकल टॉक में आपका मेज़बान साकिब पमाचा आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो गिल बल्तिस्तान में जो इलेक्शन शुरू होने में अभी वोटिंग शुरू होने में चंद ही घंटे बाकी है, तो गिल बल्तिस्तान की लेटेस्ट जो सिचुएशन है उससे बाखबर रहने के लिए हमने आज हमारे स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी आबिद शिगरी को हमने दावत दिया है। गिल बल्तिस्तान के खुसूसन बल्तिस्तान डिवीजन में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब के बारे में आप अच्छी तरह से मालूमात रखते हैं। तो स्पेशली जो शिगर हैं, जब से इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ है शिगर में न्याली से लेकर अरुंद तक और लमसा से लेकर उधर तेस्तो तो आपने लम्हा ब लम्हा हमने शायद अपने जो सुनने वालों को आगाह भी रखा है। तो आपकी डीपली नज़र इन पे है, तो हम आपसे जानेंगे कि 5CN की तवसत से हम आपसे जानेंगे कि इस वक्त जो गिल बल्तिस्तान में जो लेटेस्ट इलेक्शन जो सिचुएशन है उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो सबसे पहले मैं आपसे आबिद भाई शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो इस वक्त जो गिल बल्तिस्तान में जो इलेक्शन की जो गहमा गहमी उरूज पर है, तो आप क्या समझते हैं कि इस साल जो वफाक में कौन सी पार्टी जो हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच शुक्रिया। साकिबा माचा और आपकी पूरी टीम 5CN टीम चैनल की टीम और मैनेजमेंट का मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और नाजरीन को ज़ाहिरी बात है इलेक्शन जो जो करीब आता जा रहा है और चंद घंटे ही रह गए हैं, तो इस हवाले से बाखबर रखने के लिए, अपडेट्स देने के लिए ऐसे प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ करना खुशाइन है। सबसे पहली बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो 2020 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें हमें थोड़ा सा इसमें जो ट्रेंड है थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है। पिछले जो आप रिकॉर्ड चेक कर लें, पिछले अदवार में जो वफाक में जिसकी हुकूमत थी और कन्फर्मली वही हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में भी बन जाती थी, लेकिन अब ऐसे नहीं है, हालात ऐसे नहीं हैं और कुछ इसमें चेंज आया है। और इस दफ़ा जहाँ तक मैं समझता हूँ और हमारे जो सीनियर तजनिगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हज़रात हैं, उनका जो एनालिसिस है इसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में 3 बड़ी सियासी जमातों के दरमियान कांटे का मुकाबला है, जिनमें सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बाद तीसरा नंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसका नंबर आता है। तो हर हलक़े में देखें, बल्तिस्तान डिवीज़न की बात करें या गिलगित डिवीज़न की बात करें, 24 जो हलक़े हैं गिलगित बल्तिस्तान के, यहाँ से रुकन असम्बली मुंतखब होकर आता है। तो वहाँ हर जगह हम देखते हैं कि हर हलक़े में कंपटीशन है और 3 बड़ी पार्टीज़ के दरमियान है। और जहाँ तक ज़िला शिगर की हम बात करें तो यहाँ पर भी 3 जो बड़ी पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। और जहाँ तक हमने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पिछले जो इसी इलेक्शंस के हफ़्ते में हमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो नज़र आई वो तहरीक इंसाफ की, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी उनके आमद के मौके पर पीपल्स पार्टी ने पावर शो दिखाया। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो नायब सदर हैं मरियम नवाज़, उन्होंने भी शिगर का दौरा किया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी जो ताकत का मुजाहिरा किया सियासी। तो इस हवाले से तीनों जो पार्टीज़ हैं शिगर में एक्टिव भी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इनकी जारी हैं, तो कंपटीशन इन तीनों के दरमियान टफ़ है जी। तो शिगर की ये रिवायत रही है कि यहाँ पे जो उमूमन 2 कैंडिडेट्स ही मैदान में होते थे, तो इस साल जो है 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो जो न्यूली 2 उम्मीदवार नहीं एंट्री किया है शिगर की सियासत में, तो आप क्या समझते हैं कि वो लोग भी जो ओल्ड जो पुराने जो 2 उम्मीदवार हैं उनको यानी कि उनकी वोट बैंक में कमी लाने में कामयाब होंगे, या कि वो वैसे ही अपने जो वो पूरा करने के लिए मैदान में आए हैं? तो जो न्यूली जो उम्मीदवार मैदान में उनके बारे में आप क्या समझते हैं कि वो वोट बैंक अपना जो रखते हैं या वैसे ही मैदान में आए हैं? जी ज़ाहिर बात है, जो भी कैंडिडेट सियासी मैदान में जब वो इंटर होता है तो ज़ाहिर बात है कुछ वोट बैंक भी वो रखता है। तो आपने जो बात की इस हवाले से कि शिगर से जो 4 उम्मीदवार हैं इस वक्त, तो ज़ाहिर बात है एक दो जो कैंडिडेट्स हैं उनके दरमियान बहुत टफ़ कंपटीशन होगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट और भी हैं, मिसाल के तौर पर ये शेख हसन जौहरी हैं, न्यू कैंडिडेट हैं और पहले आज़ाद उम्मीदवार थे, अब काफ लीग में शामिल हो गए। तो ज़ाहिर बात है इनके बालाई इलाकों में अपना आबाई गाँव हैं, बादशाह हैं,
یونین باشا میں ان کے ووٹ بینک ہیں، تو کسی جو جیتنے والے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی وجہ سے ہار بھی سکتا ہے، اور جو ہارنے والا ہے ان کے شیخ حسن کی جو سیاست میں انٹری سے یعنی جو بہت افیکٹ ہوگا. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر یونین کونسل باشا میں عمران ندیم صاحب کے ووٹر زیادہ ہیں، اگر شیخ حسن جوہری ان کے ووٹرز کو کم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو راجہ اعظم خان کے لیے راستہ ہموار ہوگا. اور اگر وہ جو تینوں امیدوار ہیں طاہر شکری، راجہ اعظم خان صاحب اور عمران ندیم صاحب، ان تینوں کے جو ووٹ بینک ہیں ان پر اس ووٹ بینک پر اثر انداز ہوئے شیخ حسن جوہری صاحب، تو تینوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں. تو سینئر صحافی کے ناطے آپ کے علم میں ہے کہ اس سال جو ہے مجلس وحدت المسلمین نے راجہ صاحب کی جو اس کی جو حق میں دستبردار ہوئے، اپنے کینڈیڈیٹس کو راجہ صاحب کے حق میں اس نے دستبردار کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی جو پارٹی کے جو امیدوار ہے وہ یہاں سے وننگ پوزیشن میں شگر حلقے سے؟ دیکھیں، مذہبی جو جماعتیں ہیں ان کی ہم بات کریں اور ہم اگر تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو گلگت بلتستان میں اور خاص طور پر بلتستان ڈویژن میں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا جو اثر رسوخ رہا ہے. اور گلگت بلتستان میں جو مذہبی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بڑا رول رہا ہے. اور پچھلے جو الیکشنز ہیں، پہلے گلگت بلتستان کونسل، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں باقاعدہ گلگت بلتستان کی جو شناخت مل گئی گلگت بلتستان کے نام سے، اس کے بعد لیجسلیٹیو اسمبلی جو قیام اس کا عمل میں آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضلع شگر میں اسلامی تحریک جو ابھی اس کی پوزیشن ہے، اس کے علاوہ ایم ڈبلیو ایم ہے، پچھلے دفعہ انہوں نے 2200 سے زیادہ ووٹ پڑے ان کو، تو ان کا بھی بڑا رول ہے. اور اس دفعہ راجہ اعظم خان صاحب کے فیور میں یہ دونوں پارٹیز ان کی حمایت کا انہوں نے اعلان کیا ہے. تو ظاہر بات ہے ان کے کارکن بھی ہیں، اور کچھ جو مذہبی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہاں پہ ماحول ہے، تو لوگ علماء کرام کو مانتے ہیں اور ان کے عقیدت مند ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ اگر یہ جو سیاسی جماعتیں ان کے فیور میں ہیں تو راجہ اعظم خان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف فیڈرل میں بھی ان کے اتحادی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کا اتحاد بنا ہے. اور یہاں پہ شگر حلقے میں ایم ڈبلیو ایم نے باقاعدہ طور پر حمایت کا اعلان کر دیا، اور تحریک انصاف کا جو اتحاد ہے وہ صرف راجہ اعظم خان کے ساتھ ان کے شخصی حمایت ہے. بالکل تو ظاہر بات ہے یہ مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے بڑے ووٹ بینک بھی تھے رہے ہیں ماضی میں، اور اس دفعہ بھی یہ اثر انداز ضرور ہوں گے. تو شکریہ عابد بھائی، ان کے سینئر شگر کی سیاست پر آپ کی یہی نظر ہے. تو آپ نے اپنے گلوبی مصروفیات میں وقت نکال کر فیکٹ چینج ٹی وی کے لیے آپ نے ٹائم لیا. تو آپ ناظرین سے بھی استدعا ہے کہ شگر کی جو الیکشن پولنگ جو ووٹنگ کا عمل شروع ہونے میں چند ہی گھنٹے باقی ہے، تو ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے 5CN کے ساتھ رہیے گا. ہم آپ کو جتنے بھی پولیس اسٹیشن ہے جو نتائج سے آنے کے فیصلہ جو آئیں گے، ہم آپ کو گاہے بگاہے باخبر رکھیں گے. تو اس کے لیے آپ لوگ 5CN ٹی وی کے ساتھ رہنا ہوگا.